नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम इज़्ज़त माब जनाब शेख आफ्ताब अहमद साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सलीम शहजाद साहब, और मैं इतने मेहरबान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, मैं अगर फ़र्दन नाम लूँ तो आपका काफ़ी वक्त ले लूँगा। बहरहाल मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील अटक बिलखुसूस और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब सलीम शहजाद साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने जश्न आज़ादी की तकरीबात में चार चांद लगाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ साहब की अटक में नुमाइंदगी करते हुए आज की इस खूबसूरत तकरीब में हम सबको मदऊ किया है। और मैं पठान कम्युनिटी से मोहम्मद हसन खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अपने साथियों के साथ तशरीफ़ लाए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज के दिन बरे सगीर पाक व हिंद की उस अजीम क़यादत ने बरे सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों की दिली ख्वाहिशात और उनकी मजहबी व मिली ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए एक अजीम जद्दोजहद के नतीजे में दुनिया के नक्शे में इस खित्ते अर्जी का इजाफा किया। और आज 75 साल गुजरने के बावजूद मैं और आप सब माशाअल्लाह इस मुल्क के पाकिस्तान के शहरी हैं, लेकिन जहां 14 अगस्त 1947 के दिन की याद मनाते हुए जिस साल भी 14 अगस्त का दिन आता है, वो हमें एक फिक्री दावत भी देता है। और वो फिक्री दावत ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के पाकिस्तान को क्या उनकी छोड़ी हुई इस विरासत को, इस विरसे को, जो मुसलमानों के लिए एक अलहदा तशख़्ख़ुस के लिए कायम किया गया था, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो हासिल किया गया था, बदकिस्मती से हम न तो इस कलमा तैयबा के इक़दार का ख्याल करते हुए इस मुल्क को न एक मजहबी नुक्ता नजर से इस्तवार कर सके, न माशी नुक्ता नजर से इस्तवार कर सके, तो सिर्फ और सिर्फ बाहमी इंतशार, खलफशार। ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये 14 अगस्त का दिन हमें एक फिक्री दावत भी देता है, और हमने इस बात पर गौर करना है कि क्या वजह है, वो कौन सी ताकतें हैं कि जब कभी पाकिस्तान की आवाम को एक सही क़यादत मुयस्सर आती है, जो पाकिस्तान को एक तामीर और तरक्की के राह पर गामजन करती है, तो फिर क्या वजह है
کہ اس ملک کو دوبارہ اس تعمیر و ترقی کے دور سے ڈی ٹریک کر دیا جاتا ہے. ہمیں یہ بات آج کے دن بڑے غور و فکر سے، بڑے تدبر سے سوچنی ہے، اور اس کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے گلیوں سڑکوں چوراہوں پر دوسرے نظریات رکھنے والے لوگوں سے لڑنا ہے. نہیں، سیاستدان، سیاسی ورکر، پارٹیوں کے کارکنوں کا کام ہوتا ہے کہ دوسرے دوستوں اور بھائیوں کو دعوت فکر دے، اپنے باتوں سے ان کو کنونس کرے. اور ہم نے میاں نواز شریف صاحب کے ایک سپاہی ہونے کے ناطے آج یہ عہد کرنا ہے کہ ہم ہر کسی کو یہ دعوت فکر دیں گے کہ آپ اپنے بزرگوں بھائیوں کو سوشل میڈیا پر گالیاں دینے سے اور ایک دوسرے کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے سے پاکستان کی تعمیر و ترقی نہیں ہوگی. پاکستان کی تعمیر و ترقی ہوگی تو میاں نواز شریف صاحب کے اس نظریے سے ہوگی، اس سوچ سے ہوگی کہ جب پشاور میں آرمی پبلک سکول پر حملہ ہوتا ہے تو میاں نواز شریف پاکستان کی تمام سیاسی قائدین کو ایک ٹیبل پر لا کر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، اس خطے کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے. اور میرے دوستوں اور بھائیوں، جب پیچھے قائد کا ویژن ہوتا ہے تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اس واقعے کے بعد پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی عوام نے، ہماری تمام سیکیورٹی فورسز نے مل کر دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر دیا؟ اس وقت پھر جب میاں نواز شریف کا دور تھا کراچی سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوا. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب پھر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ 2/3 میجورٹی ہونے کے باوجود سازشوں کا جال بچھایا گیا اور صرف ایک بےہودہ الزام پر ان کو نااہل کر دیا گیا اور انہیں ملک سے جلا وطن ہونا پڑا؟ تو میں آپ ذرا پلیز 2 منٹ ایک سائٹ پہ ذرا بیٹھ جائیں تو میں بات کر سکوں. اگر تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک نااہل اور نابلد انسان کو، جس کو کہ یہ شعور ہی نہیں، جو 14 اگست کے موقع پر پاکستان کے جھنڈوں کو طاقت کر پارٹی کا پرچم لہراتے ہیں پاکستان کی شاہراہوں پر، ہمارے بچوں کو، ہماری بیٹیوں کو سوشل میڈیا پر لڑواتے ہیں، قوم کی بیٹیوں کو سڑکوں پر نچواتے ہیں. تو پھر یہ نفرتوں کے بیج بونے والوں کا جو خمیازہ ہے وہ اس صورت میں بھگتنا پڑتا ہے کہ آج گلی گلی، محلے محلے، کوچے، شہروں، بازاروں اور گلیوں میں لوگ آپس میں دست و گریباں ہیں. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میرے خیال میں ایک ادنا سا پارٹی کارکن ہوں. میرے خیال میں پاکستان کو یکجہتی، یگانگت اور بھائی چارے کی جتنی ضرورت آج ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. ہم نے نفرتوں کے بیج نہیں بونے. ہم تمام سیاسی قائدین کو، اور ان میں سے اکثر پاکستان کی بیشتر پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پر ہیں. میں یہ کہتا ہوں اس شخص سے جو اپنی جھوٹی انا کی خاطر ساری دنیا کو چور کہتا ہے اور پنکی پیرنی اور فرا کے اس بازار میں جنہوں نے پاکستان کو لوٹ مار کر کے باہر جا بیٹھی ہے،
मैं उन सबको कहता हूं कि आओ, फिर भी आओ, हम तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हैं। आओ, उस रेडी बांध का, उस रिक्शे वाले का, उस मजदूर का फिक्र करें। आओ, हमारे साथ टेबल पे बैठो, हमारे साथ मिल के बैठो, इस बात की सोच करें कि किस तरह हमने पाकिस्तान के गरीब आवाम के मसाइल का हल करना है। जब तक, और दूसरी बात यह है कि इमरान खान, तुम क्यों ये दुनिया को पैगाम देना चाहते हो कि सियासतदान इस मुल्क में नाकाम हो चुके हैं? तुम क्यों ये दुनिया को पैगाम देना चाहते हो? हम तो आए हैं अपने सियासी स्टेक को दांव पर लगाकर, अपनी सियासी, आज से मैं आपसे सवाल करता हूं कि आज से कुछ अरसा कबल, 5-6 माह कबल, हर शख्स कहता था कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खंबे को भी खड़ा किया तो वो भी जीत जाएगा। क्या मैं और आप जो बात समझते हैं, हमारी सियासी क़यादत ये बात नहीं समझती कि महंगाई का ये सेहरा, ये पिछले 4.5 साल की गंदगी का टोकरा जो इन्होंने पाकिस्तान को माशी लिहाज से, इखलाकी लिहाज से, सफारती लिहाज से दुनिया में तनहा करके रख दिया है, अगर हम इस स्टेज पर मुल्क की बागडोर संभालेंगे तो हमारा सियासी ग्राफ नीचे आएगा। लेकिन आफरीन है मेरे कायद जनाब मियां नवाज शरीफ साहब पर और मियां शहबाज शरीफ साहब पर कि उन्होंने कहा कि मुल्क होगा तो सियासत होगी, मुल्क रहेगा तो हम रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, शेख अल्ताफ, शेख अल्ताफ, सलमान सरवर, सलमान सरवर, शानी भाई। तो बात यह है दोस्तों और बुजुर्गों और भाइयों कि हमने इस मुल्क को संवारने के लिए इसका बेड़ा उठाया है, और जब नीयत साफ हो तो अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाती है। आज अल्लाह के फजलो करम से डॉलर नीचे आ रहा है, आज पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है। आज IMF ने इस बात का एहसास कर लिया है कि पाकिस्तान के साथ हमें अपने मुआहदात की तजदीद करते हुए पाकिस्तान के साथ हमें दोबारा ताल्लुकात अस्तवार करने हैं। लेकिन मैं आखिर में आपका इतना वक्त लिया, आखिर में फिर एक बार आपसे गुजारिश करूंगा कि हमने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी क़यादत और जनाब शेख आफ्ताब अहमद साहब के इस विजन को, जिसको कि सियासी मुखालिफिन भी मानते हैं कि हमने सियासत में मोहब्बत, रवादारी और भाईचारे का पैगाम देना है, और हमने अपने लोगों को अपने अवाम के साथ जोड़ने का रब्त पैदा करना है। हमने एक ब्रिज की हैसियत से अपना किरदार अदा करना है, और घर घर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रूह को तस्कीन पहुंचाने के लिए घर घर अपने अवाम के दरमियान ये मोहब्बत और यगानगत का दर्स पहुंचाना है। और दूसरा, मैं ये एक बात आपको बता दूं कि आपने इसके साथ साथ हमारे कायद जनाब मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की ज़िंदगी और सेहत के लिए, और शेख आफ्ताब अहमद साहब की ज़िंदगी और सेहत के लिए हर वक्त दुआ गो रहना है, ताकि इस पाकिस्तान में तामीर और तरक्की का ये सफ़र जारी रहे और हम सब की औलादों को एक अच्छा और बेहतर पाकिस्तान हमारा देखना नसीब हो। आखिर में मैं आप सब लोगों का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह।